तो हेलो एवरीवन। तो आज फिर से आपका कैफे इंग्लिश जो हमारे चैनल है उसमें स्वागत है आपका। हमारा जो टॉपिक है आज वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसी के कॉन्टिन्यूएशन में। ठीक है, तो आज हम कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट चीजें मैं इस टेंस से रिलेटेड आप लोगों को बताऊंगा और आज ही हम इस टेंस को इस वीडियो में कंक्लूड करेंगे। क्लियर है? स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ऑब्वियसली बात है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं और यहाँ पे वी हैव टू डू द सेम थिंग। बस द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे इज एम आर की जगह हम लोग हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। इसके अलावा, ठीक है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के अलावा आप हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हो टू डिफाइन अ स्टेट, जैसे कि हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था। उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को दिए थे। उसके अलावा आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन के साथ विशेषण का भी यूज कर सकते हो। इसके भी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए थे। क्लियर है? अब एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, देखो, जिससे थोड़ा सा आइडिया लग जाए हम लोगों को कि ऐसी क्या सर्टेन कंडीशंस होती है हमारे पास जिसमें जो हमारा वाक्य है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहना चाहिए। देखो, मान लो मैंने किसी से पूछा आर यू लिविंग इन देहरादून। ठीक है, मान लो मैंने किसी को पूछा आर यू लिविंग इन देहरादून। अब इसका जो आंसर है वो एफर्मेटिव में आया, उसने बोला यस आई एम, कि हाँ मैं देहरादून में रह रहा हूं या रह रही हूं। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने लिखा हाउ लॉन्ग ऑब्लिक सिंस व्हेन आर यू लिविंग इन देहरादून। मान लो मैंने अपना वाक्य ऐसा लिखा, हाउ लॉन्ग सिंस व्हेन आर यू लिविंग इन देहरादून। ठीक है, और मैं इसका आंसर करूं ऐसे, आई एम लिविंग इन देहरादून सिंस 2012। ठीक है, अब देखो, पहला वाला सवाल क्या था, आर यू लिविंग इन देहरादून। ऑब्वियसली बात है, जब हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब से अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं तो हमारा आंसर यस और नो में आता है। वो यहां आ चुका, ये मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट में जब हम डिस्कस कर रहे थे अपना जो इंट्रोडक्शन वीडियो था हमारा टेंसेस का। दूसरा यहां देखो मैंने क्या बोला, हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन। हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन का मतलब क्या है कि अब टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी है मैंने अपने वाक्य में। हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन का मतलब क्या, कि कब से आप जो है देहरादून में रह रहे हैं, तो टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी है। मैंने आपको क्या बोला था कि जब टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज शॉर्ट इन एनी स्टेटमेंट, क्लियर है, ठीक है, इस तरीके से, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सेंटेंस को अपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना लेते हैं। इसका मतलब आर की जगह आएगा हैव और यहां आएगा बीन। तो एक फ्लो में अगर वाक्य को पढ़ेंगे तो वाक्य कैसा हो जाएगा, हाउ लॉन्ग सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन देहरादून। अब देखो, आई एम लिविंग इन देहरादून तो बहुत अच्छी चीज है कि हाँ मैं अभी फिलहाल की अगर बात करें करंट सिचुएशन के हिसाब से या करंट सिनेरियो के हिसाब से मैं देहरादून में रह रहा हूं। पर अभी मैंने यहां क्या बोला, सिंस 2012, इसका मतलब 2012 से मैं देहरादून में रह रहा हूं। तो इसका मतलब एम की जगह क्या आ जाएगा, आई हैव बीन लिविंग इन देहरादून सिंस 2012। ऐसे काम करते हैं ये। क्लियर है? तो हाउ लॉन्ग सिंस व्हेन का मतलब ये है कि अब जो हमारा जो वाक्य है वो टाइम ओरिएंटेड हो गया। तो जब टाइम ओरिएंटेड हो गया तो नॉर्मल इज एम आर से वहां पे काम नहीं चलेगा, हम लोगों को हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है? देखो, ये बेसिक सी चीजें हैं। जब भी आप कोई टेंस पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है उससे रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं, उससे एसोसिएटेड जो बेसिक चीजें हैं वो स्टूडेंट्स तक जो भी हैं या जो आपके लिसनर्स हैं उन तक कन्वे करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये टॉपिक्स जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे ना हम लोग, जब ये टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद में तुमको गारंटी कह रहा हूं कि यूट्यूब में लाइव सेशंस के थ्रू मैं तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और वो कौन से क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके प्रीवियस जो एग्जाम्स है, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, ठीक है, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीजीएल हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, बैंक में हो, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा विद प्रॉपर सॉल्यूशंस। क्लियर है? बस पर ये है, इन चीजों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक बेस बना के चलना है। क्लियर है? हो सकता है कि हमारे साथ कुछ नए व्यूवर्स भी जुड़े हो, ठीक है ना, जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाह रहे हो या सीख रहे हो, ठीक है ना, तो उनको ध्यान में रखते हुए या उनके हित को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरू करा है ये सब। क्लियर है? अब इसी तरीके से हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन का इस्तेमाल है वो तुम वर्ब की थर्ड फॉर्म और विशेषण के लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? हाउ लॉन्ग सिंस व्हेन हैव यू बीन टायर्ड, मैं बोल सकता हूं आई हैव बीन टायर्ड सिंस मॉर्निंग। हाउ लॉन्ग सिंस व्हेन हैज राम बीन इल, राम हैज बीन इल फॉर मेनी डेज। ठीक है, राम हैज बीन इल फॉर मेनी डेज, तुम बोल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो राम हैज बीन इल फॉर मेनी डेज, तो क्या है मतलब कि आप इसी हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन से आप
वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके भी सेंटेंस बना सकते हो और विशेषण का यूज करके भी आप सेंटेंस बना सकते हो। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि कहीं भी अगर सिंस और फॉर दिखाई दे, जैसे मान लो फॉर दिखाई दे, क्लियर है, तो आपको एक चीज समझनी है कि जरूरी नहीं है कि हर बार सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी जाए। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, आई प्रैक्टिस मैथमेटिक्स फॉर 2 hours एवरी डे। लो, मैंने क्या बोला था कि अपना जो नॉलेज है हमारा उसको हमेशा सिर्फ लिमिट, सीमित नहीं रखना है उसे कि हाँ जी सर ने बोला था सिंस और फॉर तो हमेशा वहीं लगता है। अब यहां देखो, आई प्रैक्टिस मैथमेटिक्स फॉर 2 hours एवरी डे। अब यहां पे फॉर 2 hours क्या गलत हो गया? नहीं। अब तुम बोलोगे सर आपने इसमें ये क्यों नहीं करा, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग। क्यों? क्योंकि मैंने एवरीडे लगा के इसे क्या बना दिया, एक रूटीन एक्शन। तो रूटीन एक्शन के लिए भी आप चाहो तो फॉर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। रूटीन एक्शन के लिए आप यहां पे फॉर का इस्तेमाल कर सकते हो ड्यूरेशन के साथ। और ये सेंटेंस किसका है? सिंपल प्रेजेंट का। देखो ना, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एवरीडे ना होता आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स फॉर 2 hours, मुझे 2 घंटे हो गए मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते करते। पर जैसे ही मैंने एवरीडे लगा दिया, इट मींस दैट कि यहां पे हैबिचुअल एक्शन हो गया। मैं रोज 2 घंटे के लिए काम तो करता ही करता हूं, तो मैंने सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बना दिया। क्लियर है? ये चीज समझनी है आपको, ठीक है। सिर्फ रटना नहीं है कि हाँ सिंस और फॉर का इस्तेमाल देख ले तो बस लगा दिया जी, कहीं भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। नॉलेज जो होनी चाहिए वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम। चलो, क्लियर है। आई होप कि ये चीजें आप आराम से डील कर लोगे। अभी जैसे एक बार मुझे याद है कि एक सिंपल सा सवाल आया था, आई एम इल फॉर ऐसे, मैंने कल बताया भी था शायद तुम लोगों को, कल मतलब इन द सेंस प्रीवियस वीडियो में, सॉरी। आई वॉज इल फॉर मेनी डेज एंड देयरफॉर आई वाज नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग। और मेरे स्टूडेंट्स जो थे वो कह रहे अरे ये तो कुछ जो थे, ओके बिल्कुल सही है सर, ये तो एकदम से पढ़ के हमें ठीक ही लगा ये वाक्य। तो वहां पे समझना था कि जब आप बोल रहे हो कि मैं पिछले कुछ समय से बीमार था, तो वॉज की जगह होना चाहिए था आई हैड बीन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं, जो कि है लॉन्ग टर्म पोजेशन, और इसी के साथ हम लोग जो है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला जो सेशन है इसको एंड करेंगे। बाकी सब इसमें नॉर्मल ही है यार, वही सिंस और फॉर लगा के आपको हैज बीन और हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, एडजेक्टिव। ऐसे तो मल्टीपल एग्जांपल्स कर ले हम लोग इस पे बेस। क्लियर है? बस ये पता होना चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर टेंस की क्या सिग्निफिकेंस है और क्या सर्टेन कंडीशंस होती हैं वाक्यों को उसी पर्टिकुलर टेंस में रखने की। ये चीज मैं तुम लोगों को बता रहा हूं बस। क्लियर है? क्वेश्चंस के थ्रू और समझ में आएगा बिल्कुल एकदम। क्लियर है? ये तो नॉर्मल सी चीजें बुक्स में भी मिल जाएंगी। देखो अब लॉन्ग टर्म पोजेशन, एक एग्जांपल से काम बन जाएगा, सिर्फ एक, डू यू हैव अ कार। और इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमसे डिस्कस करूंगा। देखो, डू यू हैव अ कार, मैंने कहा यस आई हैव अ कार। अब पिछले वीडियो में जाएं फ्लैशबैक में, तो मैंने आपको क्या बताया था, हैज और हैव के कुछ यूजेस बताए थे, जहां पे परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है जी। और क्या बताया था मैंने कि जब कंजम्पशन की बात हो, कुछ खाने की बात हो, तो हैज और हैव ईट का काम भी करता है। क्लियर है? और वहीं पे मैंने आपको क्या बताया था कि परफेक्ट में जैसे मैं बोलूं आई हैव ईटन माई फूड या आई हैव टेकन माई फूड, मैं बोलूं अगर, और मैं आपको रिस्ट्रिक्ट करूं अब कि ईट और टेक नहीं यूज करना है, पर क्या कोई इज देयर एनी अदर वे कि जिसमें तुम इसी वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में रिप्रेजेंट कर सको? तो बिल्कुल था। वो क्या था कि ईट और टेक की जगह मैं हैव का थर्ड फॉर्म यूज कर सकता हूं, क्योंकि खाने के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। आई हैव माई डिनर एट 9, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, ठीक है। तो वहां पे अधिकार वाला केस आ गया। अब देखो लॉन्ग टर्म पोजेशन, पोजेशन मतलब अधिकार, किसी चीज को पोजेस करना या किसी चीज को ओन करना। और यहां क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग टर्म, लंबे समय से। तो एक होता है नॉर्मल अधिकार, एक होता है कि एक अधिकार ऐसा जिसमें आप क्या बता रहे हो कि यह अधिकार उस पर्टिकुलर चीज का जो भी अधिकार आपके पास है या पोजेशन जो है ये इतने टाइम से है, या उस चीज के आप इतने लंबे समय से ओनर हो। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, देखो डू यू हैव अ कार है, ठीक है। अब मैं लिखूं हाउ लॉन्ग, सिंस व्हेन, डू यू हैव अ कार, ठीक है। देखो अब मैंने बोला आई हैव अ कार सिंस 2017, ये मैंने वाक्य लिखा। अब आपको ये समझनी है। देखो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, एक एग्जांपल आपको दिया था, हाउ लॉन्ग सिंस व्हेन आर यू लिविंग इन देहरादून। अब देखो डू यू हैव अ कार,
फिर से मैंने क्या करा, सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब से एक सेंटेंस बनाया इंटेरोगेटिव। ऑब्वियस ही बात है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, आंसर की दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, या तो हाँ या ना। क्लियर है? अब देखो, डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है? क्लियर है? मैंने बोला यस आई हैव अ कार, हाँ है। अब जो लिसनर था उसने पूछा हाउ लॉन्ग सिंस व्हेन। हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन का मतलब क्या हुआ कि अब वो जानना चाह रहे हैं कि वो तो मुझे पता चल गया कि तुम्हारे पास कार है, पर मैं ये जानना चाह रहा हूं कार तुम्हारे पास कब से है। अब मैंने उसमें भी यही आंसर दे दिया, आई हैव अ कार सिंस। तो कुछ तो फर्क होना चाहिए ना यार दोनों वाक्यों में, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से। अगर ये दोनों वाक्य सेम है तो फिर मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या सिग्निफिकेंस रह जाएगा, या परफेक्ट टेंस का क्या सिग्निफिकेंस रह जाएगा मेरे पास? फिर कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, आई हैव अ कार और आई हैव अ कार सिंस 2017। फिर मैंने क्या बोला था कि जब 2017 में कह रहा हूं तो टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। जब वाक्य में टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वाक्य जाना चाहिए परफेक्ट टेंस में। कॉन्टिन्यूस इसे कह नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता कॉन्टिन्यूस? क्योंकि जो किसी चीज को आप जब पजेस करते हैं या ओन करते हैं तो वो एक कैसी, वो एक इमोशन वाली या फीलिंग वाली वर्ब है यार, वो उसमें फिजिकल एक्शन थोड़ी ना है। क्लियर है? फिजिकल एक्शन इज नॉट इन्वॉल्व। मैं ये नहीं बोलूंगा आई हैव बीन ओनिंग दिस कार, आई ओन दिस कार, या आई हैव ओन्ड दिस कार। क्लियर है? ठीक है। तो जब इमोशन वाली वर्ब हो, ऑब्वियसली बात है, जब अधिकार वाली बात जब आती है तो हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, ये हैव और हैज का। मैं नहीं बोलूंगा आई एम हैविंग अ कार, उसका गलत अर्थ निकल के आ जाएगा। क्लियर है? हैविंग का तब प्रयोग करना है जब आप ईटिंग की बात करो। अब देखो यहां हाउ लॉन्ग सिंस व्हेन डू यू हैव अ कार, अब करें क्या? फिर करना क्या है, लॉन्ग टर्म पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हैज और हैव के साथ हैड का कॉम्बिनेशन बनता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हैज और हैव के साथ हैड का। अभी कल मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि जब ईटिंग की बात हम करें और हमारे पास ईट और टेक जैसे वर्ब ना हो तो हम उसको हैड से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आई हैव ईटन माई फूड या आई हैव हैड माई फूड सेम है। उसी तरीके से लॉन्ग टर्म पोजीशन में भी आप हैज और हैव के साथ हैड का यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो, अब तुम बोलोगे सर ये हैज और हैव का हैड फिर से कर रहे हो, कैसे? आप एक चीज सोचो, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं हैज और हैव हैड कैसे आ रहा है एक साथ, ये तो सेम कैटेगरी की वर्ब्स हैं यार, कैसे आ रही हैं एक साथ? पर बच्चा यहां क्यों नहीं सोचता ये सब कि डू और हैव ये भी क्या है, अगर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है डू तो हेल्पिंग वर्ब भी है यहाँ पे, और हैव जो हमारा है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है, मेन वर्ब की तरह। तब क्यों नहीं होता बच्चों को कंफ्यूजन इस चीज का कि ये दो हेल्प, कि कभी ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, कभी ये मेन वर्ब का। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, तो ये दोनों एक साथ कैसे आ रही है ना, यहाँ भी दोनों वर्ब एक साथ ही है। अब देखो यहाँ पे हाउ लॉन्ग सिंस व्हेन डू यू हैव अ कार, हमें बताना है लंबे समय से अधिकार। मैंने बताया हैज और हैव के साथ हैड का यूज करते हैं। यू के साथ क्या लगता है? हैव। अब जब ये डू था तो डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। अब जब हैव है तो वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी वर्ब की, तो हैव का कौन सा फॉर्म आ जाएगा? हैड। लो, हो गया सिंपल। आई हैव हैड अ कार। हाउ लॉन्ग सिंस व्हेन हैव यू हैड अ कार? क्लियर है? अब इसका उत्तर आया आई हैव अ कार सिंस 2017। वन थिंग इज मिसिंग, वाक्य परफेक्ट टेंस में गया है। परफेक्ट टेंस में गया तो हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म। बोलो, आई हैव हैड अ कार सिंस 2017। क्लियर है? अब इसको ऐसे समझो, देखो तुमने जो कार खरीदी थी वो कब खरीदी थी? 2017 में, तो ये हो गया पास्ट टेंस। तो ये मान के चलो कि ये वाला हैड तो बता रहा है क्या? ये वाला टाइम। कौन सा वाला टाइम? 2017 वाला। भाई जब कार खरीदी थी तो 2017 में खरीदी थी ना, तो वो पास्ट का एक्शन हो गया, ये हैड तो तुमने लगा दिया उसके लिए। फिर सर ये हैव क्या कर रहा है? ये हैव ये बता रहा है कि आई एम स्टिल इन द पोजीशन ऑफ दैट कार, ये बताना चाह रहा था बस मैं। हैव हैड में क्या है? देखो, कर तो लिया था एक्शन पास्ट में, पर वो चीज अभी भी है। जब मैंने बोला पिछले वाली वीडियो के एग्जांपल में आई एम नॉट हंग्री नाउ, आई हैव हैड माई डिनर, तो उसमें हैड क्या बता रहा था कि खाना खा चुका हूं, खाना खा लिया था पास्ट में, पर अभी भूखा नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? उस एक्शन का इंपैक्ट अभी भी है प्रेजेंट में, उस बाद वाले, उसके पहले वाले हैव का। उसी तरीके से आई हैव हैड अ कार सिंस 2017 का मतलब है ये वाला हैड बता रहा है 2017 में जो कार खरीदी थी, और ये हैव बता रहा है कि वो कार अभी भी मेरे पास है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंफ्यूज मत होना अगर हैज और हैव हैड दिख रहा है तो इसकी दो कंडीशंस हमने फिलहाल डिस्कस करी हैं। एक तब जब ईट और टेक जैसा वर्ब आपके पास ना हो परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनाने के लिए, तो आप हैज या हैव के साथ हैड लगा सकते हो। दूसरा क्या है? लॉन्ग टर्म पोजीशन। इसमें तुम चाहो तो बोल सकते हो आई हैव ओन्ड अ कार सिंस 2017, लगाओ मेन वर्ब, जैसे हैव ईटन मैंने कहा था, आई हैव ईटन जैसे बोल रहे हैं ना, ठीक है, उसी तरीके से अगर ओन्ड है तो बोल दो आई हैव ओन्ड अ कार, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हैड मत लगाओ। बोल दो आई हैव
possessed a car since 2017 बोल दो, कोई समस्या नहीं है इसमें भी। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप जो सेशन है, इतना जो मैंने आपको चीजें बताई, ये आप लोगों की समझ में आई होगी। ठीक है, अब मिलते हैं अगले सेशन में बहुत ही जल्द, और उसमें हम लोग अब पास्ट टेंस शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।